Good morning, friends. Welcome to the video series of artificial intelligence. My name is Mukesh Barapatre. Today we are going to discuss propositional logic in knowledge representations. So let's get started. In today's lecture, we are going to discuss propositional logic in knowledge representations. We will cover all the important points which will be asked in your university examinations as well as your GATE examinations. Before going to start, subscribe to my channel and hit the like button to the video. In artificial intelligence, knowledge representation techniques are very important to represent your knowledge into a machines. मशीन के अंदर में हम क्या करते हैं, हम नॉलेज को स्टोर करते हैं इन द सेंस ऑफ सम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। उनमें से एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं प्रिपोजिशनल लॉजिक। प्रिपोजिशनल लॉजिक जितने भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम है उसमें से सबसे सिंपल टेक्निक है जिसका यूज करके हम अपना नॉलेज, अपना जो डेटा है, इंफॉर्मेशन जो होती है, हम किसी मशीन के अंदर में स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम सिंटैक्स, सम सिमेंटिक्स एंड इसका यूज करके हम कुछ इन्फेरेंस निकाल सकते हैं या फिर कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, रीजनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। प्रिपोजिशनल लॉजिक ये जो टेक्निक है काफी सिंपल टेक्निक है आपके नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस के अंदर में। Propositional logic in artificial intelligence. Propositional logic (PL) is the simplest form of logic where all the statements are made by the propositions. So, as I already told you, propositional logic is the simplest form of logic where all the statements are made by the propositions. मतलब propositional logic क्या होता है कि सबसे simplest form है logic को represent करने के लिए। जैसे कि हमने last video lectures में discuss किया था what is logic and what is inference mechanisms. Logic मतलब जो भी हमारी reasoning है, जो भी हम statement का use करते हैं किसी स्टेट इन्फेरेंस मैकेनिज्म के अंदर में या फिर कोई रीजनिंग के लिए, तो उस समय में हमारे लॉजिक को रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। मतलब जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर रिलेशनशिप्स, इन सबको रिप्रेजेंट करना होता है हमारे मशीन्स के अंदर में। तो पहली टेक्निक है हमारी प्रोपोजिशनल लॉजिक जो कि काफी सिंपल है। अ प्रीपोजिशन इज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे कि हमने स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, फैक्ट्स मोस्टली जो होते हैं आइदर ट्रू होते हैं एंड फॉल्स होते हैं। इट इज अ टेक्निक ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन लॉजिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्म्स। इस टेक्निक के अंदर में हम लॉजिकल एंड मैथमेटिकल टर्म्स का यूज करने वाले हैं। जैसे कि आपने रिलेशनल कैलकुलस के बारे में सुना होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे भी यूज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज संडे एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। सो इट इज अ संडे, तो जो भी आज का डे है दैट इज अ संडे। द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, दैट इज अ फॉल्स प्रिपोजिशन। मतलब हम बोल रहे हैं कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सो दैट विल बी अ ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, दोनों एक साथ में नहीं हो सकता। 3 + 3 इज इक्वल टू 7, सो अगेन दिस इज द फॉल्स प्रिपोजिशन। 5 इज अ प्राइम नंबर, सो इट इज अ ट्रू। सो इस टाइप से जो स्टेटमेंट्स होते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रिपोजिशनल लॉजिक के अंदर में। Some basic facts about the propositional logic. Propositional logic is also called as Boolean logic as it works on zero and ones. जैसे कि आपको Boolean algebra के बारे में पता होगा जिसमें हम binary numbers that is zero and ones का यूज करते हैं, जिसमें that is zero represent the false and one represent the true. In propositional logic we are use symbolic variables to represent the logic and we can use any symbol to represent the propositions such as ABCD, PQR, etc. etc. जो भी हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट यूज होने वाले हैं, जैसे कि हम सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक सिंबॉलिक वेरिएबल से, जिसे हम टर्मिनल्स बोलेंगे, जो आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी। तो हम कोई भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल्स। सो सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, दैट इज ए, हम इसको कंसीडर करेंगे, सो दैट इज ए वेरिएबल। प्रोपोजिशन कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स बट कैन नॉट बी बोथ। मतलब कोई भी प्रोपोजिशंस या फिर कोई भी स्टेटमेंट आपका आइदर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स होता है, बट दोनों एक साथ में नहीं हो सकता। Prepositional logic consists of object relationships और functions and logical connectives। जो भी आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट्स के अंदर में आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, रिलेशंस हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, और मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए आप लॉजिकल कनेक्टिव्स का भी यूज कर सकते हो। दिस कनेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। The propositions and connectives are the basic elements of the propositional logic. Propositional logic में जो भी statements है, multiple statements को अगर हमें connect करना होगा तो हमें logical connectives का use करना पड़ेगा, logical operators का use करना पड़ेगा। So this is the basic element in propositional logic. Connectives can be said as a logical operators which connect two sentences. Just I told you the propositional formula which is always true
इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी। मतलब हम यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं प्रोपोर्शनल लॉजिक के अंदर में, वो आइदर ट्रू होगा, आइदर फॉल्स होगा, या फिर दोनों तो हो नहीं सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, प्रोपोर्शनल फॉर्मूलाज विच इज ऑलवेज ट्रू, हम उसको बोलेंगे टोटोलॉजी। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैलिड सेंटेंस। जो भी सेंटेंस वैलिड होगा उसको टोटोलॉजी में हम टोटोलॉजी में हम उसको कंसिडर करेंगे। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कंटिंजेंसी, ये जो चीजें हैं आपके रिलेशनल अलजेब्रा और बुलियन अलजेब्रा से आती है, जो कि हमने ऑलरेडी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के अंदर में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। Okay, the propositions formula which is always false is called as contradiction. The propositions formula which has a both true and false values is called as contingency. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स हम क्या करने वाले, अगर वो ट्रू होगा तो हम उसको टोटोलॉजी बोलेंगे, अगर फॉल्स होगा तो उसको कॉन्ट्राडिक्शंस बोलेंगे। ओके, और कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो उसके हिसाब से हम ट्रूथ टेबल भी डिजाइन करेंगे, और उसमें अगर सभी स्टेटमेंट्स अगर हमारे टोटोलॉजी में आते हैं, दैट मीन्स सभी ट्रू होते हैं, तो हम उसको टोटोलॉजी में कंसीडर करेंगे। कुछ फॉल्स होते हैं या सभी फॉल्स होते हैं तो हम उसको कॉन्ट्राडिक्शंस में कंसीडर करेंगे, और कुछ फॉल्स और कुछ ट्रूज है तो हम उसको कंटेंजेंसी में कंसीडर करेंगे। स्टेटमेंट विच आर क्वेश्चंस, कमांड और ओपिनियंस आर नॉट प्रोपोजिशंस। मतलब कुछ स्टेटमेंट जैसे कि वेयर इज द रोशनी, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये आपके प्रोपोजिशंस लॉजिक में और प्रोपोजिशंस में हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जो हम कवर करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर में। स्टेटमेंट, हमारे जो नॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं, जो लैंग्वेज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें से दो टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं, हम जिसको बोलते हैं ऑटोमिक प्रोपोजिशंस और कंपाउंड प्रोपोजिशंस। ऑटोमिक प्रोपोजिशंस मतलब कुछ स्टेटमेंट जो सिंगल है उसको हम बोलेंगे ऑटोमिक प्रोपोजिशंस। ऑटोमिक प्रोपोजिशंस आर द सिंपल प्रोपोजिशंस, it consists of single proposition symbol. These are the sentences which must be either true or false. For example, 2 plus 2 is 4, so that is the simple statement. Okay, the sun is cold, this is again a simple statement. It is an atomic propositions, it is true fact. It is also propositions, it is a false फैक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है ये क्या है, एक्चुअली में हमारे फैक्ट्स है दैट रिप्रेजेंट आइदर ट्रू एंड आइदर फॉल्स। ओके, कंपाउंड्स प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, मतलब कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स और मल्टीपल फैक्ट्स मिलकर अगर हम कोई स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड प्रोपोजिशंस आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग अ सिंपल और ऑटोमेटिक सिंपलर और ऑटोमिक प्रोपोजिशंस यूजिंग पैरेंथेसिस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। मतलब हम क्या करने वाले हैं, जो सिंपल और ऑटोमिक प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके मल्टीपल ऑटोमिक प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स के थ्रू हम उसको कंबाइन करेंगे, तो उस टाइप के स्टेटमेंट्स को और उस टाइप के प्रोपोजिशंस को हम बोलेंगे कंपाउंड प्रोपोजिशंस। इट इज रेनिंग टुडे एंड street is wet. Okay, so it is raining today is a simple atomic propositions, street is wet is another atomic propositions. By using connectives, and we are going to create a compound propositions, that is it is raining today and street is wet, so this is a compound propositions or compound statement. Ankit is a doctor and his clinic is in Mumbai. So, and again we have a connectives here. Ankit is a doctor, there is a one atomic propositions or atomic statement. Clinic is in Mumbai is another atomic propositions और simple statement. तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स को, मतलब जो सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए उसको कंबाइन करते हैं यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो हम उसको बोलेंगे कंपाउंड प्रिपोजिशंस। Now let's discuss what are the logical connectives and logical operators used in prepositional logic. Logical connectives or operators. Logical connectives are used to connect two simpler propositions or statements to represent the sentence logically. We can create a compound propositions with the help of logical connectives. There are mainly 5 connectives which are given as follows. तो logical connective क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, डिफरेंट स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए, डिफरेंट सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए अगर हम कोई लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करते हैं, तो हम वो जो कनेक्टिव्स होते हैं, वो जो ऑपरेटर्स होते हैं, हम उसको बोलेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। देयर आर मेनली 5 कनेक्टिव्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे है एंड और implies, if and only if और not। तो ये हमारे 5 कनेक्टिव्स है। यूजिंग दिस 5 कनेक्टिव्स हम
किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी सिंपल स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकता है. दिस इज द टेबल which represent the connectives and symbols and technical term also, and we have an example also. So and represent by using and symbol, this is called as conjunction, and there is an example a and b. Now a and b क्या है, हमारे वेरिएबल्स है, और and क्या है आपका लॉजिकल कनेक्टिव्स है और लॉजिकल ऑपरेटर्स है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दो स्टेटमेंट है, राम इज अ बॉय एंड राम इज राम्स डांस वेल. तो हमारे पास में दो स्टेटमेंट हो गया, राम इज अ बॉय एंड राम्स डांस वेल. तो ये दो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं एज ए. तो राम इज अ बॉय, तो ये हम कंसीडर कर लिए वेरिएबल ए से, और सिमिलरली राम डांस वेल हम उसको कंसीडर कर लेते हैं बी से. तो अब हम दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, तो क्या होगा हमारा, राम इज अ बॉय एंड राम डांस वेल. तो अगेन हम इसको सिंपलेस्ट वे से बोलेंगे, तो राम इज अ बॉय एंड ही डांस वेल. तो सिमिलरली हम यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स के थ्रू सिंपल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट और कंपाउंड प्रीपोजिशंस में यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स. तो देयर आर 5 कनेक्टिव्स. तो हमारे पास में पहला है एंड, जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, और जिसको हम डिसजंक्शंस बोलते हैं, इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशंस, इफ एंड ओनली इफ, बाय कंडीशनल और बाय इम्प्लीकेशंस भी हम बोलते हैं, नॉट, निगेशंस. ये सारी टर्म्स हमने रिलेशनल अलजेब्रा और बुलियन अलजेब्रा के अंदर में हमने स्टडी की हुई है. कंजंक्शन का हम एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल है, रोहन इज एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. सो रोहन इज इंटेलिजेंट, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, and Rohan is a hardworking, this is another statement. By using and connectives we are going to combine this statement to a simple one, that is we are going to combine this multiple statement to single one. Okay, so Rohan is an intelligent and hardworking. So रोहन इज एन इंटेलिजेंट, तो हमने इसको कंसिडर कर लिया एज अ वेरिएबल p. एंड रोहन इज अ हार्ड वर्किंग, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं एज अ q वेरिएबल्स. सो वी कैन राइट p and q. P and q is represent as a Rohan is an intelligent p, and Rohan is an hardworking as a consider as a q, और दोनों के बीच में क्या है, and. So this is the example of conjunction. Similarly हमारे पास में disjunction का example है, रितिका is a doctor और इंजीनियर. रितिका एक तो एक डॉक्टर हो सकती है या फिर इंजीनियर हो सकती है. तो हम यहाँ पे उसको दो स्टेटमेंट में लिखते हैं, रितिका इज अ डॉक्टर, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पी. रितिका इज अ इंजीनियर, सॉरी यहाँ पे इंजीनियर आना चाहिए था. So Ritika is an engineer. So Q. So we can write as a P or Q. So this is the example of disjunction. So Ritika is a doctor or engineer. Similarly, we have a negation. Gita is not an engineer. तो हम इसको किस तरीके से represent कर सकते हैं using negations? We have a symbol. This is the negation symbol. A sentence such as negate P, मतलब गीता को हमने कंसिडर किया P, is called as negation of P. तो मतलब हमने क्या कंसिडर किया, गीता इज नॉट एन इंजीनियर, हमने इसको कंसिडर किया एज अ वेरिएबल p. सो आई कैन राइट निगेट ऑफ p इज कॉल्ड एज निगेशन ऑफ p. इम्प्लीकेशन सिमिलरली, इट इज रेनिंग देन द स्ट्रीट इज वेट. if it is raining then the street is wet. So हम कंसिडर करते हैं p as a it is raining and q street is wet. तो हमारे पास में दो वेरिएबल है p एंड q, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, p implies q, दैट मीन्स इफ इट इज रेनिंग देन स्ट्रीट इज वेट. ओके, तो हम इस तरीके से implications को रिप्रेजेंट करते हैं. बाय कंडीशनल्स, if I am breathing then I am alive. If I am breathing then I am alive. So p is considered as a I am breathing, q is considered as a I am alive. So it can be represented as a p by conditional or by implications. So p double implies of q. ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिपोजिशन लॉजिक में हमारा जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी फैक्ट्स है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब आते हैं हम ट्रुथ टेबल के ऊपर में. जब भी हम कोई स्टेटमेंट्स या कोई फैक्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो वो एक तो आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. अगर हम कोई मल्टीपल प्रोपोजिशंस को कंबाइन करते हैं यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स, सो वी हैव टू वैलिडेट दैट स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. तो हमें वो वैलिडेट करना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो उसके लिए हमें ट्रूथ टेबल डिजाइन करना पड़ेगा. सो सिमिलरली डिफरेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स हैव अ डिफरेंट ट्रूथ टेबल्स.
So in propositional logic we need to know the truth values of propositions in all possible scenarios. मतलब हमारे पास में जितने भी possible scenarios है उसमें हम हमारा ट्रूथ टेबल और ट्रूथ वैल्यूज किस तरीके से होगी हमें वो डिस्कस करना पड़ेगा. We can combine all the possible combinations with the logical connectives, and the representations of this combination in tabular format is called as truth table. Okay, so let's consider P is true or false. So negate of P false and true. If P is true, so negate of P that means B false. अगर वो P true है तो उसका negation क्या होगा? False होगा. अगर P false है तो उसका negation क्या होगा? True होगा. Similarly हम conjunction के लिए देखते हैं, मतलब and के लिए देख लेते हैं. P and Q. अब यहाँ पे हमारे पास में दो वेरिएबल्स है, मतलब P and Q. तो P की वैल्यूज है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. सिमिलरली Q की वैल्यू है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ट्रू एंड ट्रू दैट विल बी ट्रू. ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स. फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स. फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स. तो ये जो चीजें है एंड में या फिर कंजंक्शन, ये जो चीजें है आपके कंजंक्शन के अंदर में इस तरीके से होती है. अगर कोई एंड स्टेटमेंट है तो ट्रू ट्रू ही फॉल्स, ट्रू ट्रू ही ट्रू होगा. बाकी के जितने भी स्टेटमेंट्स है जैसे कि ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये सारे फॉल्स होने वाले हैं कंजंक्शन के अंदर में. सिमिलरली डिसजंक्शन के अंदर में अगर आप देखोगे तो ट्रू ट्रू इज ट्रू, false true is true, true false is true and false false is false. That means अगर कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो ट्रू होगा. अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम उसको फॉल्स बोलेंगे. ये डिसजंक्शन में होगा. सिमिलरली हम implications में देख लेते हैं P and Q. So P implies Q, we will get true true as a true, true false as a false, false true is a true and false false is a true. ओके तो ये स्टेटमेंट है implications के लिए. सिमिलरली बाय कंडीशनल के अंदर में देख लेते हैं. ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स इज अगेन ट्रू. अगर दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो वो उससे जो बना हुआ है, अगर बाय कंडीशनल्स के थ्रू अगर कोई स्टेटमेंट बना हुआ है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा. ये सारे ट्रूथ टेबल्स और ट्रूथ वैल्यूज हम यूज करते हैं हम जब भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, कंपाउंड प्रोविजंस बनाते हैं यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स के थ्रू. तो हम वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग ऑल दिस ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल विद थ्री प्रोविजंस हम कंसीडर करते हैं. हमारे पास में तीन स्टेटमेंट थे P, Q एंड R. ठीक है, हमारे पास में तीन स्टेटमेंट है P, Q एंड R. तो तीनों का हम ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे. सो P, Q एंड R ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब ये सारे ट्रू हो गए. देन Q के लिए हम देखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड R के लिए होगा ट्रू फॉल्स. सिमिलरली हम निगेशन ऑफ P देखेंगे तो जो भी यहाँ पे ट्रू होगा वो यहाँ पे फॉल्स होगा. सॉरी, निगेशन ऑफ आर देखेंगे तो जो भी यहाँ पे ट्रू होगा वो यहाँ पे फॉल्स होगा और यहाँ पे फॉल्स होगा तो यहाँ पे ट्रू होगा. P और Q, मतलब P और Q के बीच का रिलेशन है. सो P और Q ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू होगा, ट्रू ट्रू ये भी ट्रू होगा. यहाँ पे क्या होता है और कंडीशंस के अंदर में अगर फॉल्स फॉल्स है तभी जाके फॉल्स होने वाला है. जैसे कि आप देख सकते हैं फॉल्स फॉल्स वी विल गेट दिस फॉल्स, false false we will get this false. We have again complex statement P or Q implies of negate R. तो अब P और Q implies to R, तो इसके हिसाब से हमें ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा. तो इसी तरीके से हम टोटोलॉजी कोई स्टेटमेंट कोई वैलिड है या फिर फॉल्स है, मतलब टोटोलॉजी में है या फिर कॉन्ट्राडिक्ट में है या फिर कंटिजेंसी में, हम इस तरीके से उनको वैलिडेट करते हैं. कनेक्टिव्स के प्रेसिडेंस कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन सा कनेक्टिव कब लगना चाहिए, उसका फर्स्ट प्रेसिडेंस सेकंड प्रेसिडेंस क्या होगा, ये भी हमें इंपॉर्टेंट होगा. देयर इज एन प्रेसिडेंस ऑर्डर फॉर प्रोपोर्शनल कनेक्टर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स. द फर्स्ट प्रेसिडेंस इज पैरेंथेसिस, मतलब सबसे पहले में हम पैरेंथेसिस को यूज करेंगे, फिर उसके बाद में हमारा निगेशन आता है, फिर कंजंक्शन, फिर डिसजंक्शंस, फिर इंप्लीकेशंस एंड बाय कंडीशनल्स. मतलब इसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमारे स्टेटमेंट्स और हमारे स्टेटमेंट्स में कनेक्टिव्स अप्लाई हो गए. कुछ प्रॉपर्टीज भी हम प्रोपोर्शनल लॉजिक्स के अंदर में अप्लाई करते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ. तो ये कुछ एग्जांपल है. P एंड Q हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं Q एंड P. ओके, और P और Q तो हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे Q और P. ठीक है, तो एसोसिएटिविटी क्या बोलता है P एंड Q एंड R, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं P एंड Q एंड R. ठीक है, तो ये हमारी एसोसिएटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स P एंड ट्रू तो P
P और ट्रू, सो ट्रू। सो इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं हमारे प्रोपोर्शनल लॉजिक के अंदर में। कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, कुछ डी मॉर्गन्स लॉ भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, डबल निगेशन एलिमिनेशंस भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि निगेट ऑफ निगेट P, so we will get the simple P. All these properties are very important while we are representing the knowledge in propositional logic. Examples of propositional logic. Now let's take an example of propositional logic. We have a simple example, it is raining. ओके तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग, तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे ए और बी। ओके हम इसको वेरिएबल में कंसिडर कर लेंगे ए और बी। ओके इट इज सनी, सो वी विल कंसिडर एज अ बी। इट इज विंडी, वी विल कंसिडर एज अ सी। ओके इफ इट इज रेनिंग देन इट इज नॉट सनी। ओके if it is raining then it is not sunny, तो if it is raining that means a variable, then it is not sunny मतलब second variable b था, so it is sunny, so negation of not sunny that means negation of b, so raining implies to not sunny, so this is the example of prepositional logic. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वेदर एग्जाम्पल है, इट इज हॉट, इट इज ह्यूमिड, इट इज रेनिंग। ठीक है, इफ इट इज ह्यूमिड देन इट इज हॉट, ये आपका स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम देखेंगे। इफ इट इज हॉट एंड ह्यूमिड देन इट इज नॉट रेनिंग, हम इसको प्रिपरेशन लॉजिक में रिप्रेजेंट करेंगे। For example, it is hot, we will consider as a variable A. It is humid, we consider as a B. It is raining, we consider as a C. So now we have a statement, if it is humid, then it is hot. Humid, B, it is hot, that means A. So we will get B implies A. Okay, B implies A. If it is hot and humid, then it is not raining. It is hot, that means A. Humid, that means B. Not raining, that means negation of C. Negate of C. So we will write B and A and B implies to negate of C. So this is the simplest example of prepositional logic. इसी तरीके से हमारे को statements दिए होंगे, हमको convert करना है using variables, logical connectives and इसको represent करना है। ये जो prepositional logic के जो examples है काफी simple होते हैं, आप कोई भी statement को कोई भी वेरिएबल से कंसीडर करके और लॉजिकल कनेक्टिव्स लगाकर आप कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है, तो ये है हमारा प्रिपोजिशन लॉजिक। लिमिटेशंस ऑफ प्रिपोजिशन लॉजिक, प्रिपोजिशन लॉजिक की कुछ लिमिटेशंस भी है। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशंस लाइक ऑल, समवन और नन विद प्रिपोजिशन लॉजिक। फॉर एग्जांपल ऑल द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, इस टाइप के जो एग्जांपल्स हो गए या इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स हो गए, ये हम प्रिपोजिशन लॉजिक में नहीं कंसीडर कर सकते हैं। some apples are sweet, some, all, someone, okay, many, इस टाइप के एग्जांपल्स हम प्रिपोजिशन लॉजिक में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमें एक नई रिप्रेजेंटेशन टेक्निक की जरूरत होगी, जो कि हम इसको कवर करेंगे प्रेडिकेट लॉजिक में। Propositional logic has limited expressive power. Yes, propositional logic has a limited expressive power. मतलब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है हम इसको properly expressively वे से हम represent नहीं कर पाते। In propositional logic, we cannot describe statement in terms of their properties or logical relationships. This is true in terms of propositional logic. Okay, so I hope you can understand what is propositional logic and how to create the statement into a propositional logic, how to represent the statement into a propositional logic. Okay, that's all from today's topic. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.